साथियों नमस्कार। प्रजापति डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल तेजी से बजने लगा है। जो भी नए दावेदार चुनाव में आना चाहते हैं या फिर पुराने दावेदार चुनाव में आना चाहते हैं, उनके मन में लगातार एक क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर यूपी में जो पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम प्रधानी का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, ये चुनाव किस महीने में होंगे। सबसे बड़ा डाउट उनके मन में ये बना हुआ है। आज आप सभी का ये डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव की तारीखों के ऊपर ही रहने वाला है कि किस चरण में किस तारीख को वोट पड़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। हर एक व्यक्ति जानता है, प्रत्याशी जानते हैं, मतदाता जानता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि किस महीने में चुनाव होंगे। देखिए, बात करें चुनाव की तो पिछली बार चुनाव जो हुआ था 2021 में, वो अप्रैल और मई के महीने में हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग इस साल भी चुनाव होने वाला है। लेकिन कुछ लोग आप लोगों को डाउट में डाल देते हैं कि चुनाव जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में होगा। तो साथियों, जनवरी, फरवरी, मार्च में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है, जिसमें लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं, उस समय चुनाव कराना कितना नामुमकिन बात है। भाई, यूपी बोर्ड की परीक्षा में जितने भी टीचर्स होते हैं वो सभी लग जाते हैं, पुलिस प्रशासन बल सब लग जाता है, तो चुनाव कैसे हो जाएगा। चुनाव भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो इसलिए चुनाव जो है आपका अप्रैल और मई में होगा। लेकिन कुछ संभावित डेटें निकल कर आई हुई हैं, वो संभावित डेट हमने नोट कर रखी है। वो आप लोग सुनिएगा कि कौन सी डेट पर चुनाव होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की कुछ संभावित डेटें हमने लिख रखी हैं यहाँ पर नोटबुक में। जो अनुमानित तारीखें निकल कर आई हुई हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन आयोग के अनुसार अभी जो दिखाया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। अनुमानित तारीख है, पिछली बार पहले चरण जो वोटिंग हुई थी वो 15 अप्रैल 2021 को हुई थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो पहले चरण की वोटिंग 20 अप्रैल 2026 को दिखाई जा रही है। दूसरे चरण की वोटिंग 25 अप्रैल 2026 को दिखाई जा रही है। तीसरे चरण की वोटिंग 30 अप्रैल 2026 को दिखाई जा रही है। चौथे चरण की वोटिंग 4 मई 2026 को दिखाई जा रही है। इस प्रकार से वोटिंग होगी चरण वाइज। लेकिन इसके बाद आप लोग ये भी पूछोगे कि आखिर इसकी अकाउंटिंग कब होगी, काउंटिंग कब होगी, यानी कि मतगणना किस दिन पता चलेगा। भाई, जो प्रत्याशी चुनाव में आया है उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। अभी आप पढ़ाई करते हो हाई स्कूल, इंटर में, या बीए, बीएससी, बीकॉम में, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपने रिजल्ट का बहुत ख्याल रहता है कि हमारा भी रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आए, हम विजयी हों। तो ऐसे चुनाव का भी माहौल होता है। तो प्रत्याशी ये भी जानना चाहता है कि मतगणना आखिर कब होगी। इस प्रकार से अगर चुनाव होगा तो चुनाव की जो मतगणना है वो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 मई 2026 को बताई जा रही है। चाहे वो ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, या फिर बीडीसी का हो, या फिर जिला पंचायत सदस्य का हो। लेकिन दो चुनाव इस बार बदले गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुखी अध्यक्ष का। ऐसा क्यों? देखिए, पहले जो चुनाव होता था जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का, ये चुनाव बाहुबलियों को चुनाव हुआ करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये चुनाव भी जनता की वोटिंग के द्वारा ही होंगे। पहले जिसके पास बाहुबल होता था, पैसा होता था, वो लोग जीत लेते थे और बेचारे ऐसे रह जाते थे। लेकिन ये चुनाव होगा जनता की मदद से। जनता सीधा जिसको वोट करेगी, जिसके वोट ज़्यादा होंगे, वही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा,
वही ब्लॉक प्रमुख बने। ये कार्य अच्छा हुआ या नहीं, आप लोग कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव होना है, प्रधानी का चुनाव होना है, बीडीसी का चुनाव होना है, ये चुनाव अप्रैल और मई के महीने में 99% हो जाएगा। चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जिसको चुनाव में आना है वो लोग अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दें। तैयारी तेजी से करनी है, तभी चुनाव जीत पाएंगे आप लोग। करना क्या तैयारी में है, जनता से जनसंपर्क बनाइए, अच्छे से तालमेल, अच्छा व्यवहार, थोड़ा बहुत मदद भी करिए। जो गरीब असहाय हैं, जिनके काम कुछ नहीं बन रहे, उनके काम करवाइए। बस यही मदद का कार्य है और कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति डिजिटल वर्ल्ड पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।